हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है सामान्य और विशेष। इससे पहले हमने द्रव्य, गुण और कर्म इन सभी को डिस्कस कर लिया था। इन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य और विशेष के बारे में। हालांकि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनको एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि शास्त्रकारों ने जब भी सामान्य की बात की है तो विशेष की बात अपने आप ही आ जाती है। तो इसलिए इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे और इनमें हम देखेंगे लक्षण, इनके भेद, इनकी उपयोगिता है, क्लिनिकल पॉइंट्स हैं, इनको आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि महर्षि चरक ने बताया है सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्तिर उभयस्यतु। एक श्लोक में हमें सामान्य और विशेष दोनों ही मिलते। बोला गया है कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम, यानी सर्वदा हमेशा सर्वभाव यानी सभी भावों में जो सामान्य होता है वो वृद्धि का कारण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं वृक्ष, ठीक है। जब भी वृक्ष की बात होती है तो आपके माइंड में आता है कि कहीं का भी, इस विश्व का कहीं भी आप वृक्ष उठा लें तो वृक्ष कोई भी आ सकता है, ठीक है। ये सामान्य है क्योंकि हर जगह सिमिलर। जब भी वृक्ष की बात करेंगे तो पेड़ ही दिमाग में आएगा। लेकिन अगर हमने बोल दिया कि आम का वृक्ष, तो ये क्या हो गया, विशेष हो गया, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई कर दिया आपको। ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्तिर उभयस्यतु, यानी कि जो विशेष है वो ह्रास का हेतु होता है, ठीक है। और प्रवृत्तिर उभयस्यतु में बताया गया है इस शरीर में वात का क्षय हो गया है, तो हम उसे जो वात के समान गुण वाले आहार होंगे, आहार विहार, तो हम समान चीज़ें देंगे ताकि वात जो है वो सम अवस्था में आ जाए। तो आहार विहार हम वात वर्धक वाला कराएंगे, ठीक है, जिससे वात सम अवस्था में आ जाए। लेकिन यही किसी शरीर में वात की वृद्धि हो रखी है तो वात शामक द्रव्य देंगे, वात शामक आहार विहार हम उन्हें कराएंगे, ठीक है। तो ये विशेष हो गया। किसी भी शरीर में वात की वृद्धि हो रखी है, ठीक है, तो उसमें हम लोग वात शामक द्रव्य दे रहे हैं। तो वात कहीं ना कहीं शमन हो रहा है क्योंकि कफ वर्धक द्रव्य दे रहे हैं। तो कफ वर्धक द्रव्य देने से क्या हो रहा है कि कफ जो है प्रकोप पे आ रहा है और एक तरफ जो है वात सम अवस्था में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दो दोष का क्षय और प्रकोप चल रहा है। वह का मतलब है दोनों कार्य हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ह्रास में वात का क्षय हो रहा है ताकि दोष जो है वो सम अवस्था में आ सके, ठीक, ये चीज़ हो गई। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और सामान्य के बारे में। जैसे कि आचार्य चरक के अनुसार एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला जो होता है वो सामान्य कहलाता है। एकत्व बुद्धि कहने का मतलब यही है, जैसा कि मैंने आपको वृक्ष का ही एग्जाम्पल दिया था या मनुष्य का एग्जाम्पल दिया। तो वृक्ष में वृक्षत्व यानी कि वृक्ष जब भी आप इमेजिन करेंगे, दुनिया का कोई भी वृक्ष हो आपके दिमाग में वृक्ष ही आएगा। और मनुष्य कोई भी मनुष्य हो आपके दिमाग में एक मनुष्य का ही चित्र आ रहा होगा। तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं सामान्य के प्रकार के बारे में। सामान्य के 3 प्रकार बताए गए हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य, ठीक है। जो द्रव्य सामान्य होते हैं ये तुल्य जाति का संयोग होने से वृद्धि कारक होते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि किसी में अगर मांस की वृद्धि करानी है, ठीक है, तो मांस का सेवन कराएंगे। तो मांस और मांस जो है ये समान है, ये द्रव्य है, ठीक है। द्रव्य समान द्रव्य क्या करेंगे, मांस की वृद्धि करेंगे, यानी मांस वृद्धि कराने के लिए हमने मांस का सेवन कराया। ये हो गया आपका द्रव्य सामान्य। अब बात करते हैं गुण सामान्य की। समान गुण जो है, समान गुण द्रव्य प्रयोग करने से, मान लीजिए किसी को शुक्र क्षय हो रखा है तो उसमें हम लोग देते हैं क्षीर यानी कि दुग्ध देते हैं, घृत का प्रयोग करते हैं। जो दुग्ध है और घृत है ये शुक्र के समान गुणों वाला है, ठीक है। उनमें मधुर आदि गुण स्थापित होते हैं, मतलब स्थित होते हैं, जिसकी वजह से शुक्र का वर्धन होता है, शुक्र वृद्धि होती है, ठीक है। ये हो गया आपका गुण सामान्य। अब बात करेंगे कर्म सामान्य की। कर्म सामान्य में बताया जाता है कि जैसे कि जिस को जो कर्म बढ़ाने वाले हों उस धातु के छेद होने पर उन कर्मों का सेवन किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर किसी को कफ वृद्धि करानी है, ठीक है, तो कफ वृद्धि कराने के लिए आपको पता है कि जब भी कोई पर्सन बहुत ज़्यादा देर तक बैठता है, सोता है,
दिवा स्वप्न करता है तो उसमें कफ की वृद्धि होती है। तो अगर कफ की वृद्धि करानी है तो सामान्य कर्म कराते हैं हम, ठीक है। तो स्वप्न आस्य बोला गया है। अगर किसी को वात की वृद्धि करानी है तो हम उन्हें रात्रि जागरण कराते हैं, व्यायाम कराते हैं ताकि वात की वृद्धि हो, ठीक है। ये आ जाता है आपका कर्म सामान्य में। अब बात करते हैं विशेष की। विशेष में जैसे मैंने बताया आपको, ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्तिर उभयस्य तु। अब ये जो है विशेष, ये ह्रास का हेतु होता है। तो इनमें भी जो है 3 भेद बताए गए हैं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष। द्रव्य विशेष आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई अति स्थौल्य है, ठीक है, स्थौल्य में श्लेष्मा और मेद धातु नाशक द्रव्य देंगे, जैसे कि कुल्थी, जौ प्रयोग कराते हैं, ठीक है। इसमें विपरीत दे रहे, जैसे कि वहाँ पे अगर हमें मेद धातु बढ़ाना होता है तो हम मेद धातु के सामान्य द्रव्य देते हैं, लेकिन यहाँ पे मेद धातु नाशक द्रव्य दे रहे हैं क्योंकि अति स्थौल्यता हो गई है, ठीक है। गुण विशेष में बात करें तो वात प्रकोप में हम उष्ण, स्निग्ध एवं गुरु गुण वाले द्रव्य देते हैं, ठीक है, जैसे कि तैल का प्रयोग करते हैं। कर्म विशेष की बात करें तो चिंता या व्यायाम करना, ये क्या करता है, कफ को ह्रास करेगा। यानी कि अगर किसी को कफ वृद्धि हो रखी है, ठीक है, जैसा कि हमने सामान्य में बात किया कि किसी को कफ वृद्धि करानी है तो उसे हम स्वप्न कराते हैं, ठीक है, क्योंकि सोने से कफ की वृद्धि होती है। तो इसमें हम चिंता या व्यायाम दे रहे हैं ताकि कफ का जो है ह्रास हो सके। सामान्य और विशेष में भेद यही है कि जो सामान्य है वो जाति को अवबोध करता है और जो विशेष है वो व्यक्ति को बोध करता है, मतलब कि स्पेसिफाई कर दे रहा है। सामान्य और विशेष की उपयोगिता क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियो में। अगला वीडियो होगा समवाय के बारे में, और कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग टू वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर।